जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है 01 2026 02 2026 दोनों के इनटेक के लिए एक साथ वैकेंसी आई है। मतलब पहले अलग अलग वैकेंसीज आया करती थी, अब जैसे नेवी के अंदर नेवी की तर्ज के ऊपर कोस्ट गार्ड ने भी अपने जो इनटेक है वो एक साथ करवा रहे हैं। नेवी के 3 इनटेक एक साथ हुए और आईसीजी के 2 इनटेक एक साथ होने जा रहे हैं। और फायदा यह है कि 10th क्लास वाला बच्चा, 10th पास बच्चा जो है वो भी फॉर्म भर सकता है, 12th पास वाला जो बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है। और खुशी की बात यह है कि जिन बच्चों के एयरफोर्स के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं वो बच्चे भी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं और फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए कि कब से आपका फॉर्म भरा जाना है, क्या क्या चीजें आपकी होने वाली है ना। आप आराम से समझिए। अच्छा, सबसे ज्यादा जो फायदा यहां पर है वो है डिप्लोमा होल्डर्स को। जिन बच्चों ने 10th के बाद में डिप्लोमा कर रखा है 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, या 12th के बाद में 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चांस है ये, है ना। क्योंकि उनका पे स्केल भी बढ़िया है और सारी चीजें इसके अंदर बढ़िया है। दूसरी चीज, पहली चीज कि गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं है। दूसरी चीज, ये जो भर्ती है वो परमानेंट भर्ती है, अग्निवीर की तर्ज के ऊपर ये भर्ती नहीं है। अग्निवीर के तर्ज के ऊपर जो भर्तियां आई करती है वो एयरफोर्स की होती है और नेवी की वैकेंसीज होती है ना। तो ये जो भर्ती है आपकी परमानेंट भर्ती है। इसमें ऐसा नहीं कि 4 साल बाद में आपको 25% को ही परमानेंट करेंगे, नहीं, ये आपकी परमानेंट भर्ती है। क्या क्या प्रोसीजर होगा बिल्कुल जीरो से हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन हमारे साथ में है, आप एक बार पूरा वॉच करिए और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में ही आप इसका फॉर्म अप्लाई करिए और फिर अच्छे तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाइए। चलो जी, बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, कंप्लीट नोटिफिकेशन की। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है, आई थिंक कल ये नोटिफिकेशन आया था और आज आप लोगों के जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर 2 इनटेक आईसीजी एक साथ करवा रही है, जिसमें से पहला इनटेक 01 2026 है, 02 2026 है। नेवी ने 02 2025, 01 2026, 02 2026 ये इनटेक एक साथ करवाए थे। अब 2 इनटेक एक साथ आ गए, वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन अगली जो वैकेंसी है उसके लिए आपको लंबा इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो एक फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है। लेकिन यह है कि अगर आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें जो बच्चा अधिकतर बैठा करता है वो नेवी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा या एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा ही बैठा करता है। जिस बच्चे ने हाल फिलहाल में नेवी की प्रिपरेशन करी है उस बच्चे के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं वो नेवी वाले ही पूरे के पूरे आपके आईसीजी के अंदर काम में आएंगे। अब इसमें एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चा अगर कोई फॉर्म भरता है, बस उसको जो थोड़ा सा वाई ग्रुप का सिलेबस जो हम मान सकते हैं वो वाला बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें हुआ करती है। तो ये जो वैकेंसीज है हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। इसके फॉर्म फिलिंग 11 जून से, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जून तक इसके जो फॉर्म है वो फिलअप करे जाएंगे। क्या क्या चीजें होगी? एक इसके अंदर जो वैकेंसीज आती है वो एक आता है जीडी की वैकेंसी आती है, एक डीबी की वैकेंसी आती है और एक यांत्रिकी की वैकेंसी आती है। एक तो होगा नाविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए, एक होगा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, एक होता है यांत्रिक के लिए। क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है? जो बच्चा जीडी के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है उसका 12th पास फिजिक्स और मैथ से पास होना जरूरी है। जो बच्चा डीबी का फॉर्म भरना चाह रहा है उस बच्चे का 10th पास होना जरूरी है। जो बच्चा यांत्रिक के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है उस बच्चे के लिए 10th पास और 3 से लेकर 4 साल का डिप्लोमा, 12th पास या 2 से लेकर 3 साल का डिप्लोमा। डिप्लोमा किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर डिप्लोमा अगर है तो आपके लिए फायदा है। पे स्केल इसका बहुत जबरदस्त है यांत्रिक का, ठीक है जी। इनके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन के अंदर यांत्रिकी का जो है वो ज्यादा बढ़िया है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 18 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। किसी भी बच्चे की जो एज है वो 18 साल से 22 साल तक अगर आती है, जैसे एयरफोर्स के अंदर आपका 21 साल तक होता है वैसे ही इसके अंदर 22 साल है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है कि इसमें एज रिलैक्सेशंस भी है। 3 साल का ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो जो बच्चा अवरेज हो चुका है, जो बच्चा एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बच्चा इसमें अपना भाग्य आजमा सकता है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, थोड़ी सी और बेहतर प्रिपरेशन करके वो बच्चा एग्जाम में बैठ सकता है। जो भी बच्चा जीडी के लिए जाना चाहता है उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। जो बच्चा यांत्रिक 01 2026 ये
अगर जीडी के लिए जा रहा है तो दोनों बैच के लिए डीओबी उसका सेम है, लेकिन यांत्रिक 01-2026 के लिए जाना चाह रहा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 01-2004 से 1-2008 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जो दोनों आपकी वैकेंसीज आई है 01-2026 एंड 02-2026, उसके अंदर जीडी जो है वो तो आपके पास दोनों में कॉमन है, जीडी की तो दोनों में वैकेंसी है, लेकिन यांत्रिक की जो वैकेंसी है वो 01-2026 में ही है और डीबी की जो वैकेंसी है वो 02-2026 में ही है। तो उसका डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो भी उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में उसका होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका है डीओबी। अगर आप इस ब्रांच के अंदर, इस डीओबी के अंदर आते हैं तो एक छोटा सा कमेंट और करना, अगर आप एलिजिबल हैं, आप अगर एलिजिबल हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका अगर इसमें मैच होता है तो एक छोटा सा कमेंट, आपका प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद में देखिए क्या क्या वैकेंसीज है। अगर हम बात करते हैं जीडी के लिए, बात करते हैं 01-2026 इनटेक के लिए, तो जीडी की जो वैकेंसीज है टोटल 260 वैकेंसी है। मैंने कहा था कि 01-2026 के लिए आपका डीबी वाली वैकेंसी नहीं है, आपकी यांत्रिक के लिए है। यांत्रिक की टोटल मिलाकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये वाली वैकेंसीज है, मतलब टोटल मिलाएं तो हमारे पास 60 वैकेंसी जो है वो यांत्रिक के लिए है ना। दूसरा हमारे पास है 02-2026 के लिए, तो 260 वैकेंसी जो जीडी वाली वैकेंसीज है वो तो दोनों इनटेक में बराबर हैं। डीबी की जो वैकेंसीज है वो केवल 50 वैकेंसीज है, परमानेंट कमीशन है, वैकेंसीज थोड़ी सी बहुत कम रहती है, लेकिन आप बढ़िया इसके अंदर जॉब पा सकते हैं। आगे बात करें तो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इसमें 4 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट होती है जिसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। स्टेज सेकंड होती है जिसमें आपका पीएफटी होता है। तीसरा आपके अंदर आपकी इसका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फोर्थ के अंदर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आया करती है। कंप्लीट हम उसकी बात करेंगे इसमें। और आपके पास लिखा हुआ है पूरा नोटिफिकेशन, इसका पूरा जो लिंक है वो आपको मैथ्स बाय मुकेश सर हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि नाविक जीडी के लिए जो है वो आपका 01-2026 और 02-2026 दोनों के लिए है, जबकि डीबी और दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये चारों स्टेज जो है वो कैसे कैसे हम पार करेंगे। सबसे इसमें फॉर्म के लिए भी दे रखा है कि फॉर्म में कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म में आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग, ये तो क्या फॉर्म की बात है। फॉर्म आराम से जब आप फिलअप करोगे तो अपने आप ही उसके अंदर सारी चीजें आपसे मांग लेंगे। स्टेज 1 में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो आप फॉर्म भरोगे वो इमेज और आपका जो इमेज है चेहरे का वो आपका ऑलमोस्ट सेम मिलना चाहिए। थंब इंप्रेशन आपका सही होना चाहिए, बायोमेट्रिक आपका सही होना चाहिए, जो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। दूसरा स्टेज फर्स्ट जो आपका लगेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लगेगा। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जब आप जीडी के लिए जाना चाहते हो तो जीडी के लिए आपका डीबी का पेपर पहले लगेगा, फिर उसके बाद में जीडी का लगेगा। ये दोनों क्लियर होना जरूरी है, इंडिविजुअल भी और दोनों क्लियर होना भी जरूरी है। अगर कोई बच्चा डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जाना चाहे तो केवल उसको डीबी का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, और जो बच्चा यांत्रिक के लिए जाना चाह रहा है उसको डीबी का भी क्लियर करना पड़ेगा और यांत्रिक वाला जो दूसरा सेक्शन है वो भी उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको लास्ट में। आपका स्टेज 1 जो है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा सीबीटी, उसके बेसिस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही जो हर एग्जाम में हुआ करता है, आधार कार्ड हुआ, इसके अलावा एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स हुआ, आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट हुआ, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो हुए, है ना, SC ST रिजर्व, ये सारी चीजें वो होती है जो आप ऑलमोस्ट एग्जाम दिया करते हैं, है ना। जो डिफरेंट चीज होगी उसके बारे में हम और बात करेंगे। चलो, ये तो आपका सबसे पहले एग्जाम की बात हो गई है कि आपका एग्जाम लगेगा, है ना, रिटन एग्जाम लगेगा। अच्छा, रिटन एग्जाम के साथ में ही मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन 1 के अंदर आपकी ये पासिंग मार्क्स आपको दे रखे हैं। नाविक जीडी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन, अभी आगे जिक्र होगा, देख लो आप इसको देखना एक बार कि सेक्शन 1 में क्या आता है, सेक्शन 2 में क्या आता है। सेक्शन 1 जिसको हम बोल सकते हैं डीबी का एग्जाम बोल सकते हैं, डीबी आप लिख लो इसको। तो डीबी वाले सेक्शन के अंदर आपका मिनिमम मैक्सिमम जो मार्क्स है, मतलब 60 नंबर का पेपर लगेगा। 60 नंबर के पेपर में आपका 20 नंबर तो आपका मैथ्स का लगेगा, 10 नंबर जो आपका होगा वो साइंस का लगेगा,
ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में इसमें ये पूरा लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, है ना। आपका मैथ्स 20 जनरल मैथ्स आती है इसके अंदर, इसमें साइंस जो 10th लेवल की, इंग्लिश आपकी लो लेवल की आती है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन तो आपको डीबी वाले बच्चे के लिए, जो 10th पास वाला 10th का जो सिलेबस है उसी के बेसिस पे ये पेपर आपका लगेगा, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन 50 मार्क्स का लगेगा। 50 मार्क्स में से जो बच्चा जीडी के लिए देना चाहता है, ये केवल और केवल डीबी के लिए है। ये वाला जो सेक्शन है वो आपका जीडी के लिए है, मतलब जीडी के लिए दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे, डीबी के लिए एक ही करना पड़ेगा, यांत्रिकी के लिए ये पहला और तीसरा सेक्शन पास करना पड़ेगा। दूसरा जो सेक्शन है उसमें 50 मार्क्स का पेपर लगेगा, 30 मिनट ही मिलते हैं उसमें, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, जितना टाइम मिलता है उसी लेवल का पेपर आ जाता है। और ये जो फिजिक्स और मैथ्स आएगी वो आपकी 12th लेवल की आएगी। इसका मतलब जो बच्चा जीडी का पेपर देना चाहता है उस बच्चे का 11th एंड 12th का मैथ एंड फिजिक्स और 10th लेवल का साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये कवर होना चाहिए, जिसको हम रागा वाला पोर्शन बोलते हैं वो पोर्शन। और इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन आपने अभी वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करी होगी आई थिंक, है ना, या फिर नेवी की प्रिपरेशन करी होगी, उसमें रागा वाला जो सेक्शन आपने पढ़ा होगा, बस इसमें मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो उसको कवर कर सकते हैं आप और आराम से इस वाले पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सेक्शन है उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई बच्चा यांत्रिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 आएंगे, मैकेनिकल में उस बच्चे के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 10th क्लास पास प्लस डिप्लोमा, 12th पास प्लस डिप्लोमा अगर है तो वो बच्चा। पहला पेपर कॉमन है, दूसरा पेपर जो आपका लगेगा आपके सब्जेक्ट का लगेगा जिससे आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का, है ना। 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सेक्शन है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आपको किस किस तरीके से पास करना है, जो मैंने आपको बोलकर हालांकि बता दिया है। आगे चलते हैं। स्टेज सेकंड जो आपका लगेगा और वो लगेगा आपका पीएफटी लगेगा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट लगेगा और उसके अंदर आपको सारी चीजें कवर करनी होगी। उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन लगेगा उसके बेसिस पर आपको ई कॉल लेटर्स आएंगे स्टेज 2 के लिए, है ना। स्टेज 2 दोनों स्टेज के लिए आपके कॉल लेटर्स आएंगे और कॉल लेटर्स के बाद में आपका इसका जो कंप्लीट आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी क्या क्या चीजें होती है वो भी खैर मैं आपको बता दूंगा। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है जो आपको फेज 2 के अंदर देखने को मिलेगा, स्टेज 2 में देखने को मिलेगा। वही बात है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं ना वो कब वही है, पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। असेसमेंट टेस्ट एक एसआरटी बेस्ड, ओएमआर बेस्ड एक नॉर्मल टेस्ट होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है, उसको पास करना होता है, उसके जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं करे जाते हैं, है ना। वो जो वहां पे फेज 2 के अंदर पहला पेपर क्लियर करने के बाद में जाओगे वहां पे लगेगा। फिर आपका लगेगा पीएफटी लगेगा। पीएफटी के अंदर 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, स्क्वेट्स होगी 20 और 10 आपकी पुशअप्स होगी, ठीक है। ये आपका लगेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका पैन कार्ड, मतलब जो 10 का 12th का इनका जो मार्कशीट वगैरह है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में रिक्रूटमेंट मेडिकल प्रोसीजर होगा, है ना। फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा और मेडिकल जो होगा वो आर्मी के जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनकी बेसिस पर होगा। उसमें आपका इंटरफियर कुछ भी नहीं चलेगा, जो वो कहेंगे वैसा का वैसा होगा, जैसा ऑलमोस्ट आपका नेवी में और एयरफोर्स के अंदर जो मेडिकल होता है वो का वही होता है, ठीक है। अगर आप फिट पाए जाते हैं, है ना, फिट पाए जाते हैं तो आप अगली स्टेज के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। सेम वो सब वैसा का वैसा ही प्रोसीजर है। आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। स्टेज 3 के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के अंदर वही है, जोन वाइज आएगी, कैटेगरी वाइज आएगी, जैसी जैसी वैकेंसीज है ना, जैसे नेवी में होता है ना स्टेट वाइज आती है, बस उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कैटेगरी वाइज हो आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों की अलग अलग मेरिट आएगी। जो आएगी किसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे, नंबर ऑफ मार्क्स के बेसिस पे, वो भी पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। आपको अलग से वीडियो बना के उसके बारे में भी समझाएंगे। हाल फिलहाल आप ध्यान रखो कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना। फिर उसके बाद में आपका फेज 3 जो है वो आईएनएस चिल्का के अंदर आपका स्टेज 1 स्टेज 2 जो होने के बाद में आईएनएस चिल्का में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सारी जो चीजें होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलो जी आगे बात करते हैं। प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट आईएनएस चिल्का वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर सबमिट होंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। द कैंडिडेट प्राइड अंडरगोइंग
ज्वाइन ट्रेनिंग एट INS चिल्का। INS चिल्का के अंदर आपको जो प्री ट्रेनिंग है, पहला जो बेसिक ट्रेनिंग है, उसके लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसीजर है। कैसे आपको अप्लाई करना है, 11 जून से अप्लाई आप कर सकते हैं, मतलब आज से 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी साइट है join Indian Coast Guard .cdac.in, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर वहां पे आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बस इसका फॉर्म फिलअप करने में ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 25 जून है, 25 जून के बाद में भर सकते हो। हाँ, इसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहना, आप आराम से सही से फॉर्म फिलअप करना। इसमें डोमिसाइल वगैरह की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं, तो एक बार इसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में ही आप पूरा जो फॉर्म है वो अप्लाई करना। ठीक है, पूरी चीज़ें इसने दे रखी है। पूरे डिप्लोमा होल्डर जो है उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे साथ में होने चाहिए, और फिर ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी पूरा दे रखा है, पासपोर्ट साइज फोटो, लाइव इमेज कैप्चर, कैंडिडेट स्किन सिग्नेचर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे डोमिसाइल का स्पेशल तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे गए थे डोमिसाइल में बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई थी बच्चों के। ए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय द ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GD DB, determine the zone of candidate for the zone wise recruitment in state where both certificate domicile and resident certificate are issued, only domicile certificate will be accepted। इस चीज का स्पेशल ध्यान रख लेना आप, है ना। चलो तो भाई ये चीजें आपकी हो चुकी है पूरी चीजें। क्या क्या चीजें इसके अंदर और आती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको, SC ST OBC का आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट ऑफ 10th क्लास की एप्लीकेबल अगर है तो, फॉर्मूला कन्वर्जन ऑफ CGPA का आपको 10th क्लास में अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो, और NOC आप, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, आप वहां से छोड़कर इसमें जाना चाहते हैं तो उसका NOC वगैरह आपका लगेगा। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी जो डिटेल है ना। यांत्रिक के कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बता दिया था, 10th क्लास की मार्कशीट आपकी, 10th क्लास 12th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल 3 सेमेस्टर्स। डिप्लोमा होल्डर्स ध्यान रख लें, आपको हर मतलब पूरी ईयर की या फिर सेमेस्टर वाइज है तो उनकी सबकी जो आपकी जो मार्कशीट होगी वो अपलोड होगी। डिप्लोमा अगर आपने पास कर लिया है तो उस डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो और बाकी की इंफॉर्मेशन है। GD के लिए 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ CGPA चाहिए होगा, एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, है ना। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होगी। एग्जामिनेशन फीस जो है और वो दे रखा है, कैंडिडेट एक्सेप्ट ऑल कैंडिडेट एंटाइटल्ड आर डिजर्व्स for applying the vacancies, SC ST candidate who are exempted for payment of fee are required to pay a fee of 300 रुपए इसका फीस है ना, 300 रुपए इसका फीस है जो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू आपका कट जाएगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में बच्चे के दिमाग में सवाल ये आता है कि सर जब हम इसकी प्रिपरेशन करें तो इसकी प्रिपरेशन कोई अलग से करनी पड़ेगी क्या, अलग से हमें बेचेस वगैरह लेने पड़ेंगे? नहीं, मेरा जवाब ये है कि नहीं। आप इसकी जो प्रिपरेशन है, अगर आपने नेवी का प्रिपरेशन किया है, नेवी का प्रिपरेशन आपने करा है, नेवी SSR का अगर आपने प्रिपरेशन करा है तो आप इसी प्रिपरेशन के साथ में आप इसको दे सकते हैं। बस ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपकी स्पीड थोड़ा सा होनी चाहिए, है ना। तो नेवी SSR वाले जो बच्चे हैं कमेंट जरूर करना, फॉर्म आपको फिलअप करना है। जो बच्चे एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। बस इसमें ध्यान रखना कि आपको वाई ग्रुप का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा एडिशनल और पढ़ना पड़ेगा, फिर आप ICG के लिए भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे ने नेवी का भी प्रिपरेशन ना करा हो, एयरफोर्स का भी ना करा हो, कारणवश नेवी में नहीं हो पाया हो, एयरफोर्स में नहीं हो पाया हो, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं तो वो बच्चा कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर वर्दी 2.0 बैच है, इस वाले बैच को आप जुड़िए। बिल्कुल बेसिक से पूरी फैकल्टीज आपके साथ में बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। चाहे वो आपके पास इंग्लिश संजीव ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं, जो टेक्निकल मैथ्स है वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है, जनरल वाली जो मैथ्स है वो रोबिन सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा रीजनिंग जो है वो रोबिन सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, GK जो है वो आपके प्यारे अक्षय सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स जो है वो आपके इब्राहिम सर के द्वारा पढ़ाई जा रही
ही है। तो कंप्लीट एक आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। इसी बैच के अंदर आपको पूरी चीजें, मतलब कोई पीडीएफ आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको टेस्ट वगैरह इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, उनका नोटेड फाइल मिल जाएगा, अलग से सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पूरी की पूरी जो चीजें हैं आपको वर्दी 2.0 बैच में अवेलेबल हो जाएगी। जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिया है, मतलब अवर एज जो बच्चे हो चुके हैं, उनको पता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स में हमसे पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो आप इस वाले बैच में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन थी, ध्यान से फॉर्म आपको फिलअप करना है। मिलते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।